घर में फाका पड़ने लगे। कच्चे सहन में हांडी अक्सर खाली रहती। नर्मला ने सिलाई करनी शुरू की, मगर बिगड़ते हालात, कर्ज और भाइयों की बदआमालियां सब इसके कंधों पर आ पड़े। वो इकलौती बहन थी, इसका दिल भाइयों के लिए पिघलता था। मगर जिंदगी रहम दिल नहीं होती। एक रात घर का दरवाजा जोर से बजा। गांव का चौकीदार रतन लाल को गिरफ्तार करा के ले गया। इल्जाम था जुआ खाना चलाना, मारपीट, शराब नोशी। नर्मला के पैरों से जमीन खसक गई। इसने भागकर थाने का रुख किया। वहां एक दरिंदा सिफत, नशे में मस्त थानेदार बैठा था। नर्मला की फरियाद सुनते हुए उसने कहा, भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। वो फिक्रा नर्मला के सीने पर चाकू की तरह लगा। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर इज्जत है। इज्जत। वो हंसा, यही तो चाहिए मुझे। इस रात नर्मला के वजूद की दीवारें लरज़ गईं। इसकी चीखें, इसका खौफ, इसकी ससकियां, सब चार दीवारी में कैद हो गईं। थानेदार वहशी दरिंदे की तरह इस पर टूट पड़ा। वो मरती रही, मगर जीती रही, क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना था। सुबह जब भाई रहा होकर घर आया, तो उसने बहन से सिर्फ इतना कहा, पैसे दिए होंगे ना? शक्र है तुझे अकल है। नर्मला का दिल करचा करचा हो गया, मगर खामोश रही। इसे मालूम था, ये पहली कुर्बानी नहीं, आगाज है। इसके बाद महेश चोरी में पकड़ा गया। फिर नवीन की दवाइयाँ खत्म हुई। फिर रतन लाल दोबारा जुआ में हार गया और कर्ज चढ़ा। नर्मला ने हर बार अपनी जात, अपनी इज्जत का सौदा